अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। नाजरीन ग्रामी, आज है 26 नवंबर 2020 और आज की सबसे बड़ी और धमाकेदार ख़बरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अब चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। नौमुंतखब अमेरिकी सदर जो बाइडन का धमाका खेज ऐलान। अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने अपनी नई इंतज़ामिया के अहदेदारों का ऐलान करते हुए कहा है कि हमारा मुल्क बहुत जल्द अपनी तारीखी पोजीशन पर वापस आएगा। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक जो बाइडन का कहना था कि नई अमेरिकी टीम अमेरिका को इत्तेहादियों के करीब लाएगी। नया सेक्रेटरी खारजा दुनिया के साथ हमारे ताल्लुकात को मुस्तहकम करेगा। अमेरिका दुनिया की क़ियादत करने के लिए तैयार है। मैंने एंथोनी ब्लिंकन को सेक्रेटरी अमूर खारजा और जॉन केरी को खसूसी एलची बराए माहौलियात मुकर्रर किया है, जबकि एवरल हैंस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस होंगे। उन्होंने दुनिया के सामने अपनी टीम का तारुफ कराया। जो बाइडन ने इस मौके पर आलमी बरादरी को पैगाम देते हुए कहा है कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों को कभी नहीं छोड़ेगा, जबकि दुश्मनों से सख्त मुकाबला किया जाएगा। मेरी टीम दुनिया में अमेरिका का खोया हुआ मकाम वापस लाएगी। अब हम वीडियो के दूसरे टॉपिक में हम आपको बताएंगे। बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा। इसराइल को तस्लीम करने के लिए किसी मुल्क का दबाव नहीं, वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए किसी मुल्क का दबाव नहीं है। पाकिस्तान आज भी इसराइल को तस्लीम ना करने के अपने मौक़िफ़ पर कायम है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि इसराइल को तस्लीम करने से मुतल्लिक हम पर कोई दबाव नहीं है। इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से आज भी वही पॉलिसी है। कायद आज़म का मौक़िफ़ था कि जब तक फ़लस्तीन को हक़ नहीं मिलता तब तक पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। हमारी हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी खारजा पॉलिसी है। सऊदी अरब, ईरान और तुर्की से अच्छे ताल्लुकात हैं। पहले सिर्फ भारत को अच्छा करार दिया जाता था, लेकिन मौसर लॉबिंग से भारत का चेहरा पूरी दुनिया में बेनकाब हुआ है। और जहां आज पाकिस्तान खड़ा है, 50 साल पहले ये पोजीशन नहीं थी। अमेरिका पहले डू मोर कहता था, लेकिन आज अमेरिका भी पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, क्योंकि अमेरिका और तालिबान के दरमियान हमने मुज़ाकरात कराए। वज़ीर आज़म ने कहा है कि कोरोना से अमवात में इजाफा हो रहा है, जहां कोरोना से यौमिया अमवात 50 से भी बढ़ चुकी हैं। मुझे लग रहा है कि अस्पतालों पर दबाव बढ़ेगा, जिसका डर है। ताम फैक्ट्री समेत रोज़गार देने वाले मराकज़ बंद नहीं करेंगे। किसी को बेरोज़गार नहीं कर सकते, लेकिन कारोबार SOPs के तहत होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि फ़ैसला किया है कि हम फैक्ट्रियाँ रोज़गार बंद नहीं करेंगे। कोरोना से बचाते हुए लोगों को भूख से नहीं मार सकते, लेकिन जिस तरह पहले हमने एहतियात की, अब भी एहतियात की ज़रूरत है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जहां लोग इकट्ठे हों। SOPs पर अमल दरामद से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी हुक्म है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि कोरोना केसेस में इजाफे से अस्पतालों पर प्रेशर बढ़ रहा है। एहतियात ना की तो अस्पतालों पर प्रेशर के अलावा माशी हालात भी बिगड़ सकते हैं। मुश्किल से माशी हालात बेहतर हुए हैं। पाकिस्तान की माशियत बड़े सगीर में सबसे तेज़ी से बहाल हुई, इसलिए हमें एहतियात करनी है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने भी मसाजिद में बंद नहीं किया। उलमा ने हुकूमत से तारुन किया। मसाजिद में SOPs पर अमल किया गया। एक बार फिर उलमा से अपील करता हूँ कि इस वक्त एहतियात की अशद ज़रूरत है। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं भारत की हठधर्मी के बारे में। लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक मरतबा फिर भारतीय फ़ौज की जानिब से सीज़ फायर माहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। बुध के रोज़ भारतीय फ़ौज ने बक्सर सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। 3 बच्चियों को 33 साला वालिद शहीद। पाक फ़ौज की जवाबी कार्रवाई में भारतीय गन्नें खामोश हो गईं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक मरतबा फिर भारतीय फ़ौज की जानिब से
सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी, पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक भारतीय फौज की जानिब से एक मरतबा फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए इश्तियाल अंगेजी की गई है। ISPR के मुताबिक बुध के रोज भारतीय फौज ने बक्सर सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग करके शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की फायरिंग से 3 बच्चियों को 33 साला वालिद अंसर शहीद हो गया। अंसर मोटरसाइकिल पर सवार था जब भारतीय फौज ने उसे निशाना बनाया। इश्तियाल अंगेजी के बाइस पाक फौज की जानिब से भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी चौकियों को निशाना बनाया गया। वाज़ेह रहे कि हालिया कुछ अरसे के दौरान भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर की जाने वाली इश्तियाल अंगेजी तशवीशनाक हद तक बढ़ चुकी है। भारतीय फौज की जानिब से बार बार जानबूझकर आज़ाद कश्मीर की शहरी आबादी को निशाना बनाया जाता है, जिसके नतीजे में अब तक कई शहरी जान की बाजी हार चुके। भारतीय फौज के हमलों के नतीजों में पाक फौज के भी कई जवान जामे शहादत नोश कर चुके, जबकि पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयों में सैकड़ों भारतीय फौजी जहन्नम वासिल हो चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं चीन के वेनडोंग 10 के बारे में, जो कि चीन का बहुत बड़ा हथियार तस्वुर किया जाता है। चीन ने वेंगलोंग 10 हमला ड्रोन की नुकाब कुशाई भी कर दी है। चीन ने नानचिंग एयर शो 2020 पर अपना नया वेंगलोंग 10 हमला ड्रोन जाहिर किया है, जिसने हफ्ते को मारी है। यह त्यारा विंगलोंग जमीनी हिस्सा है। इतलात के मुताबिक इसमें एक ट्रस्ट ZF-85 इंजन का मिलियन इस्तेमाल किया गया है, जिसकी लागत 6 मिलियन है। चिंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप के जरिए तैयार करदा एक दरमियानी दर्जे का वेनलोंग या पेट्रोकेमिकल ड्रोन है, जो निगरानी, तलोईनी, तवील बर्दाश्त और फ़ज़ाई बहाली के लिए इस्तेमाल होता है। ये हवा से एयर और किरदार में इस्तेमाल के तौर पर हथियारों से लैस होने की भी अहलियत रखता है। इसमें 440 पाउंड दोनों हथियारों और जासूसी के सामान के साथ मिलकर ले कर जा सकते हैं। इसकी हद 2500 मील है और 20 घंटों तक ये उड़ सकता है। मुत्तहिदा अरब अमारात का यमन में सऊदी इत्तेहादी फौज और लीबिया में हुकूमत के कौमी माहदे के जरिए इस्तेमाल किया गया है। ये ड्रोन मुख्तलिफ किस्म के सेंसरों के साथ लैस होने की सलाहियत रखता है, जिसमें मुस्तकबिल में देखने वाले औरकत बर्ज और मसनूई बैरिस्टर रडार शामिल हैं। एक निगरानी और हवाई निगरानी के प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। ये ड्रोन बगैर पायलट की जंगी हवाई गाड़ी किरदार में इस्तेमाल करने के लिए हवा से सतह के हथियारों से लैस होने की अहलियत भी रखता है। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं कि नाइजीरिया और पाकिस्तान का बहुत बड़ा दिफाई मुआहदा सामने आ गया है। पाकिस्तान ने नाइजीरिया को JF-17 थंडर डिलीवरी के लिए तैयार कर लिए। पाकिस्तानी साख्ता JF-17 थंडर ब्लॉक 2 जेट तैयारों को नाइजीरिया में एयरफोर्स पेंट स्कीम में देखा गया है, जिससे यह जाहिर होता है कि नवंबर 2020 में तरसील के शेड्यूल को जारी रखने के लिए इन्हें अबूजा की तरफ बढ़ाया जा सकता है। सोशल मीडिया पर मंजरे आम आने वाली तस्वीर में JF-17 थंडर तैयारे के बाजू पर NAF का नीले रंग से सफ़ेद गोल लोगो देखा गया है। कोश शबे जहाज के सामने को नीचे वाले नज़ारे से दिखाती है, जिसमें दोनों परों पर एक ही लोगो नजर आता है। टेल नंबर से नाइजीरिया का झंडा भी नहीं देखा जा सका। यह तस्वीर 6 मई को नाइजीरिया के दिफाई सरगर्म कारकुन डिफेंस नाइजीरिया के बशुक्रिया शाये की गई, जो गैर किसी माखज़ को बताए खतूत के साथ मिलकर बताया गया है कि नाइजीरिया के पायलट और ज़मीनी अमला ने पाकिस्तान में तरबियत मुकम्मल कर ली है और जल्द ही वो नाइजीरिया रवाना हो जाएंगे। मार्च 2019 में पाकिस्तान हुकूमत की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने नाइजीरिया की फ़ज़ाइया को 3 JF-17 थंडर लड़ाका हथियारों की फराहमी और जो 2 JF-17 थंडर ब्लॉक 2 के आता में 184.3 मिलियन डॉलर्स की खुद मुख्तार गारंटी को मंजूरी दी थी। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेट तैयारे, जिनमें हर एक की कीमत 61.2 मिलियन डॉलर है, मिसाइलों की तकमील, लेजर गाइडेड बम और चीन की तरफ से फराहम करदा टारगेट पोर्ट शामिल हैं। सिर्फ रीजन की हवाई जहाज की कीमत ब्लॉक 2 JF-17 थंडर
35 سے 30 ملین ڈالر کے درمیان ہے۔ چین کے ایک انڈسٹری نے 2019 ماسکو ایئر شو کے دوران ڈیفنس ورلڈ ڈاٹ نیوز کو بتایا تھا کہ نائجیریا کے حکم پر پاکستان اینالیٹیکل کمپلیکس اور ایویشن انڈسٹری کارپوریشن آف چائنا نے مشترکہ طور پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ مؤخر ذکر پر ہتھیاروں کی فراہمی، پھلیوں اور دیگر سینسروں کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی دیکھ بھال اور تربیت کے باب بھی معاہدہ کیا گیا ہے۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ متحدہ عرب امارات کی MQ-9 مسلح ڈرون ایران کو اس سے شدید خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے ذریعے حاصل کیے جانے والے MQ-9B ریموٹلی پائلٹ ایئر کرافٹ کا مقصد ابوظہبی کو اپنے روایتی مخالف ایران پر ایک بہت بڑا فائدہ اٹھانا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے گزشتہ ہفتے منظور شدہ 18 ہتھیاروں سے تیار کردہ MQ-9B ڈرونز کی $2.7 بلین کی فروخت، اسلحہ خانے کا پاور ہاؤس اور چھوٹے قطر کا بم والا بم اور یہ تمام ہتھیار F-35 کے اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں، جو متحدہ عرب امارات کے لیے منظور شدہ پینٹاگون کے سیلز پیکج کا بھی ایک حصہ ہے۔ امریکہ نے ایرانی فوجی اثاثوں کے مقابلے میں MQ-9 کی تکنیکی برتری کے بارے میں کوئی دریافت نہیں کیا۔ امریکی دفاعی سیکیورٹی تعاون ایجنسی کے ذریعے اعلان کردہ فروخت کے نوٹس کا دعویٰ ہے اس سامان کی مجوزہ فروخت سے ہتھیاروں سے تیار اور اس سے ایران کو شدید خطرہ لاحق ہو رہا ہے۔